निजानंद संप्रदाय क्या है? मैं कभी दो नहीं होता। इसी प्रकार वो परब्रह्म परमात्मा भी एक ही है। वेद के अंदर ये तीन पुरुष की लीला, एक पुरुष से तीन पुरुष की लीला कही, ऐसे ही कते पक्ष में भी यही तीन पुरुष की लीला ला इला लीला के रूप में भी कही गई है। आनंद अपने आप में पूर्ण है, उसमें सत्य भी है और चेतन भी है। तो ये तीनों मिलकर के सच्चिदानंद कह दो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कह दो और कृष्ण कह दो। दुनिया भर के देवी देवता सब प्रकट हो गए और सबको दुनिया ने जाना, मगर वो पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम अक्षरातीत कौन है, इसको कोई जान नहीं पाया। मैं केवल अनादि नहीं हूं, यस्मात् अक्षरम अतीतो। कलयुग में राधा जी आएंगी, तारक मंत्र देंगी उस पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम की। बाकी सब सखियां, राज शब्द पति के लिए आता है। 7 करोड़ मंत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम का एक ही ये मंत्र है जो स्वयं परमात्मा ने आकर के प्रकट किया। शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। आरंभ कहां से होता है? अधर्म से। अब बोलिए क्या बात है? ये बड़ी विचित्र बात है। सबसे उत्कृष्ट और प्रेम की लीला रास है। न सदभासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं पदम्। प्रश्न है कि मुझे यहाँ पे पूजा में देखने प्रतीत हो रहा है कि निराकार की पूजा हो रही है। बिल्कुल मूर्ति नहीं। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म है, वो साकार को मानता है या निराकार को मानता है? दोनों ही नहीं है। दोनों ही नहीं ये है। साकार और निराकार दोनों से ऊपर है अच्छा, ना। वो आदि बताइए कैसे? देवचंद जी महाराज ने, जो सुंदरबाई की आत्मा है, श्यामा जी हैं, उन्होंने कई पत्र परमात्मा को लिखे थे। वो तो बिहारी जी को भी देवचंद जी के समान पूजनीय मानते थे। आप देखिए, महामती प्राणनाथ जी के दिल्ली जाने के बाद में सारे उसका अत्याचार बंद हो गए। प्राणनाथ जी ने तो हिंदू धर्म की रक्षा की, ये सत्य। और उसके बाद में उसने सारे मंदिर को तोड़ना, हिंदुओं के अत्याचार बंद किए। प्राणनाथ जी का जो ये यहाँ पे बुंदेलखंड जहाँ हम बैठे हुए हैं इस धरा पे, छत्रसाल जी से भी कुछ संबंध से दिखाए जाते हैं। यहीं पे छत्रसाल पुरी उनके है प्रमुख तीसरी। शिष्य थे। अच्छा, 2 पुरियों की तो आपने महिमा बता दी थी, और पद्मावतीपुरी धाम की महिमा वो बहुत सुंदर है। वो बताइए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज हमारे मध्य श्री कृष्ण प्रणामी धर्म अथवा निजानंद संप्रदाय के सेवाधाम मेड़ता के एक प्रमुख धर्म प्रचारक श्री हेमंत भाई जी भंडारी हमारे इंटरव्यू में पधारे हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि ये निजानंद संप्रदाय क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, और काफी जो विषय हैं जो उसके बीच में आएंगे उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। यह है इंटरव्यू। महाराज प्रणाम। तो आप सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि निजानंद संप्रदाय क्या है। हमारे विश्व में करीब 2000 से 2000 के समथिंग संप्रदाय हैं, तो इस संप्रदाय की जरूरत क्यों पड़ी और इसमें ऐसी क्या खास बात है, जी बताइए। ऐसा है कि जब से उत्पन्न हुआ तब से धर्म भी उसके साथ में था, और कुछ धर्म नहीं, अलग अलग मनुष्य हुए, ज्ञानी हुए, विद्वान हुए, संत हुए, आचार्य हुए, तो उनके मत के अनुसार कुछ संप्रदाय बनने लगे। ऐसे करके पूरे भाव से संप्रदाय बने, सबके अलग अलग मत होने से, क्योंकि सबका एक नहीं होता और एक मत न होने के कारण से अनेक संप्रदाय बन गए। कृष्ण प्रणामी धर्म में निजानंद संप्रदाय बने, वो सब एक की बात है कि वास्तव में परमात्मा जो एक ही, उनका स्वरूप एक ही है। ये भिन्नता क्यों? इस उद्देश्य को लेकर के और ये संप्रदाय होगा। इस संप्रदाय को आरंभ करने वाले हमारे निजानंद स्वामी सद्गुरु श्री देवचंद जी है, जिन्होंने, मैं ऐसा समझता हूँ तो विश्व के ऐसे पहले श्रोता है जिन्होंने 14 वर्ष लड़ा था। कोई मामूली बात नहीं होती है।
निष्ठा से श्रीमद् भागवत को श्रवण किया। और भागवत श्रवण करने का उनका मंतव्य केवल यही था, क्योंकि इसके पूर्व उन्होंने समूचे शास्त्रों का अवलोकन किया। इस भारत की भूमि में जो धर्म भूमि है, इसमें उन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और जितने भी संप्रदाय हैं उनमें वो जा जा करके उनके लक्ष्य को उन्होंने देखा, उद्देश्य को देखा। तो उन्होंने पाया कि चाहते तो सभी उसे एक परब्रह्म का, लेकिन सबके भाषा की वजह से, सबके अपने मत की वजह से उनमें भिन्नता हो गई और वो एक नहीं हो पाया। ये देवचंद जी महाराज ने पूरा भ्रमण करके पाया। देवचंद जी महाराज जब अपने जामनगर में थे, जहाँ उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा 14 वर्ष सुनी, सबके लास्ट में 14 वर्ष सुनने के बाद में उनको उनके ऊपर परमात्मा की अनुपम कृपा हुई। और ये कुछ अंक ही ऐसा है 14 वर्ष। देखिए आप, भगवान श्री रामचंद्र जी ने 14वें वर्ष में पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। पांडवों ने 14वें वर्ष में अपना राज्य प्राप्त किया। 14 वर्ष की कलयुग में जो तपस्या है वो बड़ी विचित्र है, उसका एक अंक ही बड़ा हुआ। ऐसे ही सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज की तपस्या जो श्रोता बन के हुई, 14 वर्ष के बाद में ये निश्चय निकला कि वो परम परमात्मा तो एक ही है, उनके हृदय में वही थे, तो उसका दर्शन मुझे हो। तो उनको उसी श्रीमद् भागवत की कथा में ही साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षराती श्री कृष्ण ने आकर दर्शन दिया। दर्शन दे करके अपना परिचय दिया। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, दुनिया में ऐसा बताया जाता, हमारे पद्म पुराण में भी कहा गया है, 7 करोड़ मंत्र है। अब संप्रदाय तो भले हम 2000 कहें, लेकिन मंत्र है जो 7 करोड़ है। अब सोचिए आदमी कौन कौन से मंत्र का जाप करेगा जी। हर मंत्र की अपनी शक्ति होती है, लेकिन सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज का लक्ष्य था केवल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। तो उसका मंत्र तो एक ही होना चाहिए, क्योंकि वो जब स्वरूप एक है, वो एक है, तो स्वरूप एक, तो मंत्र अनेक क्यों? भाई मैं आपको देख रहा हूं तो आपका स्वरूप तो एक ही है ना, अनेक नहीं। जैसे हम लोग कभी कभी एक छोटी सी परिभाषा देते हैं लोगों सांख्य शास्त्र के हिसाब से कि भाई एक क्या होता है, एक क्या है। मैं ये प्रश्न किया करता हूं, बड़ा सुंदर प्रश्न है, एक क्या है आप मुझे बतलाइए। एक अंक का अर्थ क्या होता है, वो एक क्या है जो प्रत्यक्ष हमारे सामने हो। तो बड़े विचित्र विचित्र जवाब मिलते हैं। वास्तव में एक वो मैं ही हूं। मैं कभी दुनिया में दो नहीं होते, एक ही होता है। जिस प्रकार मैं एक हूं और मेरा स्वरूप भी एक है, डुप्लीकेट हो सकता है, जोड़े वाला हो सकता है, लेकिन मैं तो मैं ही हूं, मैं कभी दो नहीं होता। इसी प्रकार वो परब्रह्म परमात्मा भी एक ही है, जिसकी खोज श्री देवचंद जी ने की, और जब तक वो थके नहीं, जब तक उनका दर्शन प्राप्त नहीं किया, सारे ग्रंथों का मंथन किया। अब आप देखिए, संक्षिप्त में बताता हूं कि जितने ग्रंथ संसार में आए उन सब में पौराणिक ग्रंथों में श्रीमद् भागवत अंतिम ग्रंथ था, वेदांत के अंदर श्रीमद् भगवत गीता अंतिम ग्रंथ था, लेकिन दोनों का मंतव्य एक है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय में, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, तो वास्तव में तो पुरुष एक ही है। समूचे शास्त्रों का निष्कर्ष है कि वो पुरुष पूर्ण परमात्मा एक ही है। तो फिर ये विविधता क्यों है? तो उस पुरुष की विविध लीलाएं हैं। वहां पुरुषोत्तम योग में ये कहा गया कि वो पुरुष एक है, मगर उसकी 3 लीलाएं हैं। तो वहां श्लोक है, द्वा विमो पुरुषो लोके चरश्चाक्षर एव च खर सर्वाणि भूतानि कूटस्थक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तु अन्यः।
उत्तम पुरुषस्तु अन्य है, परमात्मा तो उसको परमात्मा कहा जाता है। तो पुरुष तो एक ही है, मगर उसमें 3 लीलाओं को जानना आवश्यक है। तो एक लीला ये हमारे सामने है, पूरे संसार की लीला। अब ये लीला हम समझा, अरे भाई जो मैं दिख रहा हूं मैं भी समाप्त हो रहा हूं, मैंने जन्म लिया, बालकपन देखा, आज बूढ़ा हो रहा हूं, ये समाप्ति की ओर है। तो दुनिया का हर पदार्थ समाप्ति की ओर ही जाता है। आज आप विज्ञान को देखेंगे, न जाने अनंत कोटि ब्रह्मांड है हम, और विज्ञान भी कहता है, हम कुछ तो यहाँ तक देख सिद्ध भी कर पाए। तो जैसे वहाँ भी इस तरह की जनसंख्या हो सकती है, मानव, तो कहने का तात्पर्य है ये सारी लीला मिटती रहती है और बनती रहती है। ये बनने मिटने में एक है, सनातन है, बनना और मिटना इसका लक्ष्य ये है, लक्षण है। अब ये इसको कहा क्षर पुरुष, गीता ने क्षर माने विनाश, लेकिन इसको बनाने वाला कौन है? तो अक्षर जो विनाश नहीं है। तो सारे धर्म ग्रंथों का ही ये निष्कर्ष है। मैं तो यहां तक आपको बता देता हूं कि वेद के अंदर ये 3 पुरुष की लीला, एक पुरुष से 3 पुरुष की गीता कही, ऐसे ही कते पक्ष में भी यही 3 पुरुष की लीला ला इला लीला के रूप में भी कही गई है। दोनों का अर्थ है कि है, कोई झगड़ा नहीं है, इसमें कोई विवाद नहीं है। ला मन नहीं है ना क्षर पुरुष, तो ये क्षर पुरुष की लीला है समूचे संसार। अब इसको बनाने वाले अक्षर ब्रह्म है। क्या कहा? द्वाविमो पुरुषो लोके, इस लोक में 2 पुरुष की लीला मैं बतला रहा हूं। द्वाविमो पुरुषो लोके, इस लोक में 2 पुरुष, तो 2 कौन है? क्षर अक्षर से, एक क्षर है एक अक्षर है। अक्षर कौन है? अक्षर माना अविनाशी, वो इस लीला को बनाता है, मिटाता है। जो बनाने मिटाने वाला कभी समाप्त नहीं होता है, वो अक्षर है, अखंड है। अब इसीलिए उसे अक्षर कहा गया। तो ये हो गया बनाने मिटाने वाला, और ये बनने मिटने वाला, ये 2 लीलाएं हो गई। इससे उत्तम जो है यस्मात् अक्षरमती, तो अक्षर से भी जो उत्तम है उसे पुरुषोत्तम का अर्थ होता है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिसे गीता जी ने यस्मात् अक्षरम अतीतो, अक्षरातीत करके कहा। तो अब उसके नाम के बाद में लोगों के अंदर ऐसे विवाद चला कि फिर आखिर उसका नाम क्या है? एक पुरुष है, उसका नाम क्या है? तो नाम अभी मैं जस्ट आपको पूछ लूं कि भाई आत्मा क्या है, क्या जवाब दोगे? आत्मा की परिभाषा दीजिए। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है, जिससे सूक्ष्म और कुछ भी नहीं है, वो आत्मा है। जिससे सूक्ष्म और कुछ भी नहीं कि अंत है सूक्ष्मता का, वो आत्मा है। क्या है वो? कहां से आई? तो कृष्ण का अर्थ होता है सतचिद आनंद, और परमात्मा का अर्थ भी होता है सतचिद आनंद। परमात्मा कह दीजिए, सच्चिदानंद कह दीजिए, एक ही बात है। वो अपने आप में पूर्ण है, सत्य अपने आप में पूर्ण है, जिसमें चेतन भी है और आनंद भी है। चेतन अपने आप में पूर्ण है, उसमें आनंद भी है, सत्य भी है। आनंद अपने आप में पूर्ण है, उसमें सत्य भी है और चेतन भी है। तो ये तीनों मिलकर के सच्चिदानंद कह दो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कह दो, और कृष्ण कह दो। कृष्ण का अर्थ भी सतचित आनंद होता है। अब कृष्ण जी स्वयं अपनी परिभाषा गीता जी में देते हुए कहते हैं, ममेवंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जो आत्मा है जो जीव बनकर के यहाँ पर आई है, ये मेरा सनातन अंश है। मतलब आत्मा कौन हो गई? उस सच्चिदानंद का अंश हो गई। वो भी भाई अग्नि का चिंगारी भी तो अग्नि है, जल का समुद्र है, उसकी बूंद भी तो समुद्र की है, पानी है। इसी तरह से ये जो आत्मा आई, ये उसका सच्चिदानंद का अंश है। लेकिन यहां आकर के इस नश्वर ब्रह्मांड में इसने अपने स्वरूप को भुला दिया। ये भूल गई मैं कौन हूं, मैं उसका अंश हूं, भूल गई। भूल जाने से इसका नाम पड़ा जीव।
आत्मा के 6 भेद होते हैं, ये मैं साथ साथ में बता दूं आपको। तो ये आत्मा जो जीवात्मा कहलाती है यहाँ है, और जब इसको अपना ज्ञान हो जाता है इसे ही आत्मा कहते है। दोनों एक ही, जब तक अज्ञान है वो जीव कहलाता है, ज्ञान हो गया वो आत्मा कहलाती है। अब ये खोज सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज ने समूचे शास्त्र, समूचे संप्रदायों को खोजते खोजते अंत में वो अक्षरातीत कौन है, मुझे तो उसे पाना है। वो पुरुषोत्तम कौन है, मुझे उसे पाना है। और उसको पाने के लिए हमारे वैदिक धर्म ग्रंथों में सबसे अंतिम ग्रंथ श्रीमद् भागवत। महामती प्राणनाथ जी ने तो भागवत को भी वेदांत करके कहा है अपनी वाणी में। तो ये अंतिम ग्रंथ जब उन्होंने सुना, अब ऐसा है, आप कोई स्टडी करते हो तो आपका एक लक्ष्य होता है कि मुझे इस स्टडी में ये प्राप्त करना है। जैसे कहीं डॉक्टर बना तो वो अपने इस लक्ष्य के हिसाब से ग्रंथ पढ़ेगा, इंजीनियर बनना तो अपने, तो उनको तो पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इसलिए उन्होंने इतनी तपस्या की और उन्होंने जान लिया कि भागवत ही अंतिम ग्रंथ है। इसी में मुझे, क्योंकि वेद व्यास जी को भी भागवत की रचना करके ही संतोष हुआ, इसके पूर्व उन्होंने करोड़ों श्लोकों की रचना की मगर उनको संतोष नहीं हुआ। ये प्रत्यक्ष प्रमाण श्रीमद् भागवत में। तो ऐसे देवचंद जी महाराज ने जब भागवत की कथा पूर्ण रूप से 14 वर्ष में, तो 14वें वर्ष में उस पूर्ण परमात्मा ने उनके ऊपर इतनी ऐसी कृपा की, वो साक्षात उसी भागवत में आकर के उनको दर्शन देते हैं और दर्शन दे करके अपना परिचय देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आज मैं एकदम नया व्यक्ति हूं और आपके सामने आऊंगा तो आप तो यही पूछेंगे आप कौन है, या मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। आप तो जानते नहीं हो, पहली बार देखा है। तब ऐसे ही वो क्योंकि इसके पूर्व ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश्वर, दुनिया भर के देवी देवता सब प्रकट हो गए और सबको दुनिया ने जाना, मगर वो पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम अक्षरातीत कौन है इसको कोई जान नहीं पाया, उसका दर्शन भी कोई नहीं कर पाया। कोई ये ताल ठोक करके नहीं कह सकता कि मैंने दर्शन किया, मगर सदगुरु श्री देवचंद जी को वो दर्शन प्राप्त हुआ। और इसकी एक और भी बात है, हमारे शास्त्रों में ये भविष्यवाणी भी की है, क्योंकि हर कार्य अपने समय के अनुरूप होता है। कलयुग में ही वो प्रकट होंगे और प्रकट होकर के अपना प्रकाश दुनिया को देंगे, जो सारी दुनिया उनको पहचान करके फिर वो एक हो जाएगी, फिर अद्वैत स्वरूप में जाएगी। तो अब प्रकट हुए और उन्होंने अपना परिचय दिया, उसमें 16 अक्षर वो बोलते हैं, मेरा नाम श्री कृष्ण है। उसके लिए उन्होंने बोला निज नाम श्री कृष्ण है। निज का अर्थ होता मेरा नाम श्री कृष्ण है। तो अब आप देखिए, अब कृष्ण तो भगवान, क्योंकि वो जो भागवत सुन रहे हैं उसमें कृष्ण की लीला पहले से, तो परिचय देने वाला का आकर अपना नाम क्या कृष्ण है, तो कृष्ण नाम तो पहले से है, व्याप्त है। लेकिन वो व्याप्त जो नाम है वो भगवान विष्णु का है। तो इसमें क्या नई बात कही? उस परिचय देने वाले स्वरूप ने कहा कि मेरा नाम श्री कृष्ण है, इसमें कोई नई बात नहीं है, तो पहले से कृष्ण की लीला तो है। क्योंकि वहां भी वो भागवत में कृष्ण लीला ही सुन रहे थे, और रास के समय, रास जब भट्ट जी जो कथा वाचक है वो रास की लीला सुना रहे थे, उसमें वो दर्शन हुआ है। तब दर्शन देने वाले स्वरूप ने भी ये कहा मैं कौन कृष्ण हूं, तो कहा अनादि, माने कि अभी तक जितना कृष्ण का रूप है वो आदि है, विष्णु का, नारायण का, जो भी कही है वो आया है। मैं तो अनादि हूं, तो अनादि तो गोलोकीनाथ भी है, क्योंकि हमारे यहाँ राधा वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत गोलोकी श्री कृष्ण की पूजा होती है। तो ऐसा ना हो कि देवचंद जी भ्रमित हो जाए, इसलिए उनको कहना पड़ा मैं अनादि हूं, तो अनादि तो गोलोकीनाथ भी हुए, फिर भ्रमित हो जाएगा कि गोलोकीनाथ की तो पहले से व्याख्या है शास्त्रों में। गर्ग संहिता बोलती है, पुराण संहिता बोलती है, सनत कुमार संहिता बोलती है, भागवत के अंदर कहा गया।
फिर वो भ्रम हो जाएगा दुनिया को। तब उनको कहना पड़ा मैं केवल अनादि नहीं हूं, यस्मात् अक्षरम अतीतो, मैं उस अक्षर से भी अतीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद श्री कृष्ण हूं, अक्षरातीत हूं। निज नाम, मेरा नाम श्री कृष्ण है, अनादि, उससे भी ऊपर अक्षरातीत हूं। ये 16 अक्षर अब क्योंकि दुनिया में पहली बार परमात्मा प्रकट हुए, उन्होंने अपना परिचय दिया और ये परिचय हम लोगों के लिए मंत्र बन गया। और वैसे भी हमारे वैदिक शास्त्रों के अंदर साक्षी आई है इसकी कि कलयुग में राधा जी आएंगी, तारक मंत्र देंगी, वो 16 अक्षर का होगा। तो ये देवचंद जी जहां की मैं लीला की बात कर रहा हूं, उस अक्षरातीत की लीला अखंड परम धाम में होती है, वहां पर वो श्यामा का स्वरूप है। क्योंकि पुरुष तो केवल, अब आप पूछोगे पुरुष एक है जो बाकी कौन है? परम धाम में तो और भी तो है, खाली एक पुरुष ही है क्या? बाकी सब उनकी आत्मा है। अब आत्मा स्त्रीलिंग बन के सखी का रूप बन गई, सब उनकी सखियां हैं उस पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम की, बाकी सब सखियां हैं। वहां पर पुरुष दूसरा कोई नहीं है। पुरुष क्योंकि पुरुष एक है। ये हमारा शास्त्र, कोई भी शास्त्र ये नहीं कहेगा कि पुरुष दो है, परमात्मा दो, ये कोई नहीं कहेगा। तो परमात्मा एक ही है, पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम। तो बाकी सब उनकी सखियां, उन सखियों में सबसे बड़ी सखी जो स्वयं श्री कृष्ण जी की अर्धांग है, जिन्हें हम राधा कृष्ण भी कहे, श्याम श्यामा भी कहें, राज श्यामा भी कहें, क्योंकि हमारे गुजरात में है और मारवाड़ में है, क्योंकि देवचंद जी मारवाड़ में प्रकट हुए और प्राणनाथ जी गुजरात में हुए, जिन्होंने धर्म को आगे बढ़ाया। तो वहां राज शब्द कहा जाता है। राज शब्द पति के लिए आता है। हमारे यहाँ पर एक, आप भी जानते हो कि पति का नाम नहीं लिया जाता है, तो वहां राज किया जाता है। राज कहते हैं मेरे राज, मेरे भंवर राज। अब नाम तो हो गया उस राज का कुछ, तो नाम पूछेंगे तो कहेंगे वो श्री कृष्ण है, इसलिए उनका नाम कृष्ण है, जो अक्षरातीत है, पूर्ण ब्रह्म है। अब ये बात जब देवचंद जी को पता चल गई, 16 अक्षर मिले, ये महामंत्र बन गया हमारा। 7 करोड़ मंत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम का एक ही ये मंत्र है, जो स्वयं परमात्मा ने आकर के प्रकट किया। और ये हमारे लिए निजानंद संपन्न, निजानंद इसलिए कहा गया, निज का आनंद। निज मन मैं, मेरा आनंद, अखंड आनंद है ना। तो वो निज का आनंद देने वाले हमारे सदगुरु श्यामा जी खुद सदगुरु बन के आ गए, जो पूर्ण परमात्मा की अर्धांग है, बड़ी सखी है परम नाम की सखियों में। वो उनकी अर्धांग है, राधा जी हैं, श्यामा जी हैं। वही देवचंद जी का रूप धारण करके यहाँ आई और उनको वो दर्शन प्राप्त हुआ। और जैसे ही दर्शन हुआ तो केवल इतनी सी बात हुई, भाई पुरुषोत्तम पूर्ण ब्रह्म ने कहा बोलो कुछ और पूछना है, अपना परिचय दे दिया, और कुछ जानना है तो कहा आप कहाँ जाओगे, आप कहाँ जाओगे? तो क्या कहा, मैं तुम्हारे हृदय में आके बैठूंगा, मेरा घर तुम्हारा हृदय है। जैसा कि हमारे पुराणों में भगवान विष्णु कहते ना, ना हम वसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ? भक्तों के हृदय में। ऐसे ही पर ब्रह्म परमात्मा की अर्धांग श्यामा जी, राधिका महारानी, उनके हृदय में साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा विराजमान है। तभी हम लोग कहते हैं राधा जी उनका आधा अंग है, और वो खुद आधे हैं। राधा बिन श्याम आधा। तो ये दोनों मिलके पूर्णांग होते हैं, अकेले श्याम भी पूर्ण नहीं है। जब तक राधा जी ना मिले श्याम भी अधूरे हैं। तो ये दोनों मिल करके, तो उनका आधा जो अंग है श्यामा जी यहाँ पर प्रकट हो गई देवचंद जी के रूप में। और निजानंद, ये आत्मा के आनंद स्वरूप संप्रदाय की उन्होंने स्थापना की। अब इसके आगे इस संप्रदाय का प्रवर्तन आगे चला, क्योंकि यहाँ ये कलयुग है, हर एक की आयु सीमित होती है जितनी भी हो। तो लेकिन ये इसका प्रचार प्रसार आगे हो तो
उनकी सबसे मुख्य जो सखी कहे, मुख्य उन है मेरे पास, मुख्य शिष्य कहे तो वो थे महराज ठाकुर, माँ, जिनको हमने आगे चल करके महामती प्राणनाथ का। अब ये जैसे ये श्यामा जी हैं, राधा जी हैं वहां पर, तो महराज कौन है? तो वहां पर इंद्रावती नाम की सखी है, वो इंद्रावती सखी। अब ये सुंदरबाई है, वो इंद्रावती हैं। तो इस इंद्रावती उनकी मूल मुख्य सखी के रूप में मुख्य, तो उन्होंने इस धर्म को आगे बढ़ाया। अब जिन्होंने आगे बढ़ाया तो सारा जो हमारे संप्रदाय जहां जहां तक ये फैला, उन सब ने उनको महामती प्राणनाथ करके कहा। प्राणनाथ, देखिए आप ये जान लेना, प्राणनाथ सबको नहीं कहा जाता। एक पत्नी को पूछो तुम्हारे प्राणनाथ कौन है, पति है। प्राणनाथ तो हर एक को नहीं कहा जा सकता। तो क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं आए, तो प्राणनाथ कौन हुए? वही हुए। मतलब प्राणनाथ एक संबोधन है, संबोधन है, और वो भी पति के रूप में, और वो पति एक ही होता है। पूर्ण परम परमात्मा पुरुषोत्तम एक ही है, वो हम सबके पति हैं। अब उसका स्वरूप यहाँ पर महराज ठाकुर के रूप में आया है। तो हम सब ने आप आज तक किसी संप्रदाय ने अपने गुरु को या संप्रदाय चलाने वाले को प्राणनाथ नहीं कहा। सीता ने राम को प्राणनाथ कहा, उमा ने महेश को प्राणनाथ कहा। कोई भी किसी को प्राणनाथ थोड़ी बोल देगा। लेकिन यहां जितनी ब्रह्मंगना है जो इस माया का खेल देखने के लिए आई हुई है ब्रह्मनाम से, उनके लिए तो साक्षात पूर्ण परमात्मा ही प्राणनाथ। तो उन सब ने मिलकर उनको प्राणनाथ की संज्ञा दी, प्राणनाथ का, ऐसे प्राणनाथ का। तो गुरु जी क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि जो श्री कृष्ण है वही पूर्ण ब्रह्म? एकदम एग्जैक्टली। मैंने आपको कहा ना, कृष्ण का अर्थ ही सतचिद आनंद होता है। सच्चिदानंद, अब सत दो नहीं होते, चिद दो नहीं होता, आनंद दो नहीं होता, एक है अपने आप में। तो सच्चिदानंद भी अपने आप में एक है, और वो श्री कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ ही सच्चिदानंद है। तो जब श्री कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जैसा कि आपने बताया, तो जो बाकी अन्य देवी देवता है उनकी जरूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल, आपको भोजन करने के लिए हाथ की जरूरत है कि नहीं? देखने के लिए आंख की जरूरत है कि नहीं? सूंघ की नाक, तो आप कह दो ये सब जरूरत ही नहीं, खाली एक आत्मा ही सफल काम कर लेगी, नहीं करेगी। इस आत्मा को भी इतने अंग मिले हैं, ऐसे ही देवी देवता सब अंग। देखिए इसका गीता जी में बड़ा अच्छा श्लोक भी आया है। देवता का अर्थ होता है देने वाला, देवता जो देता है। मेरे लिए पुष्प भी देवता है। क्यों देवता है? कि उससे मुझे सुगंधि प्राप्त होती है, ऑक्सीजन मिलता है, वो देता है। इसीलिए यहां पर पेड़ की भी पूजा हो गई। तो देवता का रूप क्यों? क्योंकि वो आपको प्राणवायु देता है, इसलिए वो देवता है। और वही जहर देगा तो आप वो देवता नहीं है। तो विभिन्न देवी देवता हैं, उनका अपना अपना, अपने शरीर में भी इतने अंग हैं, सबके अपने अपने कर्तव्य हैं, कर्म है। इसी तरह अनेक देवी देवता हैं, उनके अपनी अपनी शक्तियां, अपने अपने कर्म। जी, तो जब जैसा कि आपने बताया कि श्री कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ऐसे बहुत सारे संप्रदाय और हैं कि जो श्री कृष्ण को ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में मानते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको बताया हाँ, कि देवचंद जी भागवत सुन रहे थे, हाँ, तो विष्णु भगवान तो कृष्ण, उनको भी तो कृष्ण कहता है जी। लेकिन विष्णु कृष्ण की सीमा कहाँ तक है? अच्छा, अनादि अक्षरादि क्यों कहा? विष्णु की सीमा वैकुंठ तक है, शून्य निराकार तक है, नारायण तक है। तो नारायण तो स्वयं उनको ढूंढ रहे हैं। आप कहोगे ये कैसे सिद्ध करोगे? तो ये वेद में मंत्र आया इसका कि नारायण का स्वरूप क्या और वो निद्रालीन है। तो निद्रा में वो क्या करते हैं, जरा पूछो, क्यों निद्रालीन है? आप अभी बैठे हो, आपके नीचे सांप होगा, बैठे हो। अच्छा, उसी तरह जैसे कि हम लोगों ने देखा है, बाकी जो सीरियल्स वगैरह होते हैं, किताब वगैरह में, वेद वगैरह है, उसमें नारायण शेषनाग के ऊपर लेट रहे थे। वही बात कर रहा हूं मैं। देखिए ये एक बहुत बड़ा साइंस है।
बहुत बड़ा विज्ञान हमारे, जिसको हम वैदिक साइंस कहते हैं, कि आरंभिक सबसे पहली प्रतिमा ही शेष नारायण की है, और ये प्रतिमा दुनिया के हर क्षेत्र में मिल जाएगी। भगवान नारायण छोड़े शेष की सैया है। अभी मैं आपको पूछूं, आप बैठे हो और आपको पता नहीं आसन के नीचे सांप है, आपको पता नहीं है, मेरे को पता है, और आप बैठ गए। अब मैं आपको कह दूं भाई थोड़ा ध्यान रखना, इस आसन के नीचे सांप है, आप बैठोगे तुरंत ही भाग जाओगे, समझने की बात। ऐसे ही जब तक आप अज्ञान में हैं, निद्रा में हैं, आपको पता नहीं है, आप बैठे हो, पता होने के बाद बैठ पाओगे क्या? नहीं। तो ये क्या नारायण की निद्रा का रूप है, नींद का रूप है। वो गहन निद्रा में, देवी भागवत में पहले स्कंद को पढ़िए, ब्रह्मा जी ने उनको बहुत जगाने की चेष्टा की, क्योंकि ब्रह्मा जी के पीछे राक्षस दौड़ा है उनको मारने के लिए, लेकिन नारायण इतने निद्रालीन थे कि ब्रह्मा की बात ही नहीं सुनी उन्होंने, बहुत झकझोड़ा गहन निद्रा में। और निद्रा में स्वप्न खड़ा होता है, बिना स्वप्न के नींद नहीं होती है, स्वप्न आने से ही नींद बनेगी। अभी आप हम सुन के आए कहता कि जगत एक सपना, तुलसीदास जी भी तो कहते हैं जगत एक सपना। अरे भाई सपना तो है, नींद लेने वाला कौन है? तो उसको हमारे वैदिक विज्ञान ने बताया, ये नींद लेने वाला स्वरूप ये शेष की सैया में। शेष और शेष होने नाग, वहां नाग दिया, नाग विष का प्रतीक है, समझ में आया? नाग जो होता है विष का प्रतीक है, और विष से ये सारी सृष्टि का निर्माण। अच्छा, सबसे पहले सृष्टि का आप पढ़ेंगे, सृष्टि का निर्माण, इस भौतिक सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? तो इसका निर्माण अधर्म से होता है। शास्त्रों में अध्ययन कीजिए, आरंभ कहां से होता है? अधर्म से। अब बोलिए क्या बात है, ये बड़ी विचित्र बात है। तो इस सारी सृष्टि की निर्माण ही नींद में है, और नींदने वाला ऐसी सैया पे सोया हुआ है जो शेष के ना नाग की सैया है, विष की सैया है। विष की सैया पे तो नींद आएगी, वो गहन निद्रा में लेटे हुए और उनकी सपने में क्या सारा संसार है। स्वप्न मिट जाएगा, नारायण भी नहीं रहेंगे, वो जागृत अवस्था में। और इसके लिए भागवत में एक बहुत बढ़िया श्लोक है, भागवत में एक श्लोक है, तास्वासीत स्वष्टासु शास्त्र परिवत्सरा ते नारायण नाम यदापय पुरुषोत्तम को कहते हैं उस नर, नर का मतलब होता पुरुष। देखिए पूरी व्याख्या का ये श्लोक संक्षिप्त में, नर मन पुरुष, उस पुरुष ने, नर ने नार में प्रवेश किया। नार कहते हैं उसने जल को, अपने बनाए हुए जल में प्रवेश किया, तो नाम हो गया नारायण। वो जल क्या है? क्योंकि हम जिस जल की बात करते हैं वो तो पंचभौतिक है, लेकिन जिस समय सृष्टि नहीं बनी, ना जल था, ना अग्नि थी, ना आकाश था, वही तो ये जल कौन सा है? वो जल ही विष है, मोह रूपी जल, ये विष है। वो मोह रूपी जल जब उत्पन्न हुआ, उसमें उसने जो बनाने वाला था उसने निद्रा में प्रवेश किया, तो विष्णु कहलाया। विष धातु से विष्णु शब्द बना है, विष्णु में प्रवेश करना। को किसने प्रवेश किया? उस नींद लेने वाले, तो ये विष्णु बन गए, और विष्णु के द्वारा सारी सृष्टि हुई। अब है तो वही, जैसे भी आपने एक प्रश्न किया, कृष्ण तो सभी कहते हैं। देखिए मैं आपको आपके अंदर ही उदाहरण बता देता हूँ। आपका नाम मान लो कृष्ण है, बचपन में नाम क्या था? कृष्ण। युवा हुए तो भी कृष्ण, बूढ़े होंगे तो भी कृष्ण, नाम तो कृष्ण ही रहेगा। क्या युवावस्था की जो बाल लीला थी, बाल अवस्था में जो लीला थी, वो युवावस्था वाले ने की क्या? नहीं। एक बालक लीला करता है, कूदता है, नहाता है, अगर युवा होकर के हम भी ऐसे करेंगे तो वो बांध के बैठा देंगे, बोले पागल हो गया। अब देखो पुरुष तो आप एक ही हो जी, आपने बाल लीला की, वो लीला अलग हो गई ना। अब पुरुष हो गए, समझदारी आ गई, बुद्धि आ गई, ये लीला अलग हो गई। बुढ़े हो गए, उसकी लीला अलग। ये तीन लीलाएं इस तरह से जानना चाहिए। एक लीला पूर्ण परमात्मा पुरुषोत्तम की आनंद की लीला, एक वो लीला जिसमें बाल स्वरूप होकर के, और तीसरी लीला करते हैं बालक का काम है बनाना मिटाना। ये नाम तो है, बालक थे तो भी आप वही नाम वाला थे, युवा थे भी वही थे, नाम एक है, लीला है।
तो महाराज जी जैसे कि मैंने देखा, ये तो हो गया संप्रदाय की कुछ बातें, ठीक है। अब मैंने देखा यहाँ पे जो संप्रदाय में मंदिर होते हैं, पूजा होती है अपने संप्रदाय वगैरह में, तो मैंने देखा वहाँ पे मुकुट, मुरली हाँ, और बहुत अच्छा प्रश्न। वस्त्रों की पूजा हो रही नहीं, है। मैं समझ गया, बहुत अच्छा प्रश्न आपका कि मूर्ति पूजा क्यों नहीं होती है। जी ये प्रश्न मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि भाई कृष्ण उपासक तो जैसे ये इस्कॉन वाले हैं, वो भी कृष्ण उपासक हैं जी और केवल कृष्ण उपासक है, और भी कई लोग हैं जो केवल कृष्ण उपासक कृष्ण हैं। उपासक है। तो इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते हैं और उनको बड़े अच्छे वस्त्र, बहुत सुंदर, हम क्या आप देखते रह जाओ, ऐसे वस्त्र पहनाते हैं। जी इस्कॉन के मंदिरों में कभी जाना, हाँ हाँ और वस्त्र पहनाते हैं और स्वरूप पूरा कृष्ण का वो देते हैं, मुकुटवंशा। अब आप पूछेंगे कि आप क्या मूर्ति क्यों नहीं, आप केवल वस्त्र और मुकुटवंशी धारण करा के पूजा करते हो। इसका सबसे बड़ा कारण है, पहली बात तो मूर्ति पूजा का शास्त्रों में अगर देखा जाए तो बड़ा खंडन किया गया है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। ये खंडन मनन शास्त्रों में होता रहा है, बहुत गहराई से खंडन किया है। मैं एक ही प्रैक्टिकल बात करता हूं इसके लिए कि आपको परमात्मा ने बनाया या आपने परमात्मा को बनाया। परमात्मा ने हमें बनाया। परमात्मा ने हमको बनाया, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने परमात्मा को बनाया। नहीं, तो आपको परमात्मा ने बनाया, इन मूर्तियों को किसने बनाया? इंसान हमने तो ये इंसान का बनाया परमात्मा हो गया? नहीं। हो गया ना। मूर्ति पूजा करोगे तो इंसान की बनाई हुई है, जी उसमें तो प्राण फूकना पड़ता है, प्राण प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। और साक्षात ही इंसान, इसकी प्राण प्रतिष्ठा किसने की? परमात्मा ने। आप सोचिए, तो इंसान के द्वारा, अब प्रणामी धर्म की बात है कि आप ये पूजा करते हो, मैं इसका भी विश्लेषण कर देता हूं। मैं एक प्रश्न आपसे ही कर लेता हूं, आपको क्या चाहिए? एक छोटी सी चींटी, उसके लिए वो चीनी का दाना ही बड़ा आनंद है। वहां दूर पड़ा चीनी का दाना, हमें नहीं दिखता है, वो चींटी वो इतनी छोटी है, वो वहां तक पहुंच जाएगी। जी क्यों? उसका आनंद वो चीनी का दाना, चीनी का दाना। शक्कर का दाना, वो पहुंच जाएगी। ठीक इसी तरह से हर प्राणी आनंद की ओर दौड़ रहा है। हर हमारा अंग, देखो, आँख भी चाहती मैं बहुत बढ़िया देखूं, कान भी चाहते मैं बहुत बढ़िया सुनूं माधुरी लीलाओं, सारे अंग कुछ न कुछ चाहते। इस आत्मा की चाहना किसी ने देखी? ये क्या चाहती है? ये किसको चाहती है? तो जिसका ये अंग है उसी को चाहती है। ये जिसका अंग है उसको जब उसको मिल जाएगा उसमें एक हो जाएगी। अद्वैत क्यों? परमात्मा अद्वैत स्वरूप है, द्वैत तो नहीं है। और ये आत्मा उनका अंग है, बिछड़ गई है तो द्वैत हो गई, एकाकार जब जान जाएगी एकाकार हो जाएगी। अब आइए प्रणामी धर्म की बात करें तो हमारे यहाँ, जैसे मैंने नित्यानंद स्वामी कहा, और उनके सबसे बड़े शिष्य महराज ठाकुर, जो आगे चल करके मामती प्राणनाथ के नाम उनका हुआ, उनकी वाणी में, क्योंकि उनकी 18,758 चौपाइयाँ आवेश में अवतरित हुई, और वो आवेश उन्हीं का जो उनके अंतर हृदय में बैठे रहे, वो सदगुरु श्री देवचंद जी। उनकी सदगुरु की सिद्धि है कि सदगुरु को उनके हृदय में आके बैठना पड़ा था, और जब वो बैठे तो उनके मुखारविंद से वाणी प्रकट हुई। वो वाणी मामती जी की वाणी, प्राणनाथ जी की वाणी, हम लोग जिसे तारतम वाणी कहते हैं, उसके 18,758 चौपाई। तो हमारे यहाँ केवल बाह्य पूजा ही नहीं, जहाँ वस्त्र आभूषण पहनाए जाते हैं, वो वाणी को पहले पधराया जाता है। हमारे यहाँ ज्ञान की पूजा है, और ज्ञान को आनंद के वस्त्र पहनाया जाता है। अब जैसे मैंने चींटी का उदाहरण दिया, तो आनंद का आपको मैं पूछूंगा, इतने संसार में प्रतिमाएं हैं, पूजाएं, इतने स्वरूप हैं, उन सबसे आनंद का स्वरूप कौन सा है? आप निश्चल भाव से मुझे बताइए। अब चाहे राम सीता की मूर्ति ले लो, उमा महादेव की ले लो, सबसे आनंद का स्वरूप
कौन सी लीला का है, ये मुझे जवाब दीजिए। पूरे शास्त्रों में आनंद की पराकाष्ठा की लीला कहाँ है? एक ही जगह का, रास। अच्छा, क्या है? रास। रास। रास अंतिम लीला है, आनंद की लीला। संसार की जितनी लीलाएं सबसे उत्कृष्ट और प्रेम की लीला रास है। रास में उस पूर्ण परमात्मा ने क्या धारण किया, हम उस रास के स्वरूप को तो हम नहीं बना सकते, ना मिट्टी से, ना पत्थर से, ना हीरे चांदी मोतियों से, लेकिन वो स्वरूप ने क्या धारण किया हम बता सकते हैं, क्योंकि उसका वर्णन है शास्त्रों में कि इन्होंने ऐसा जामा पहना, ऐसे मुकुटवंशी धारण किया, कि वो इस तरह से वहां पर उन्होंने आनंद की लीला की। तो हमारे पास केवल यही है, वो वस्त्र, आभूषण, मुकुट और वंशी, और उसके नीचे हम ज्ञान स्वरूप वाणी को रखते हैं, उसके ऊपर ये स्वरूप छवि बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, और ये दुनिया की सर्वोत्कृष्ट पूजा है। अच्छा, बिल्कुल। तो जैसे कि ज्ञान की पूजा होती है, 18,758 चौपाई आपने बताई। बिल्कुल। जी, ये जो चौपाइयाँ हैं, ये श्री देवचंद्र जी ने पहले दी कुछ चौपाई, या नहीं फिर दी, नहीं दी, नहीं दी? नहीं दी। पूरी वाणी प्राणनाथ जी के मुखारविंद से, प्राणनाथ जी के मुखरमन से। केवल 16 अक्षर श्री कृष्ण के मुख से निकले, अच्छा, जिन्होंने दर्शन दिया, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षर, और आगे के 19 अक्षर ये श्री देवचंद जी के मुख से प्रकट हुए। अच्छा, सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सही, ये देवचंद जी महाराज ने गांगी बाई के सामने इसको प्रकट किया अच्छा, कि वो श्री कृष्ण प्रकट हो चुके हैं। सो तो जाहिर, और केवल उनका स्वरूप ही नहीं, वो जहाँ रहते हैं वो परम धाम सहित सो तो जाहिर है सभी विद वतन से अपने सारे परम नाम के सहित वो प्रकट हो। जी बिल्कुल। तो अब जैसे कि आपने बताया कि वाणी 18,758 चौपाइयाँ हैं, उन्हीं के आधार पर ये पूरी पद्धति चली हुई है। तो इस पद्धति की आप एक छोटी सी संदर्भ में व्याख्या कर दीजिए कि मतलब कैसी कैसी मान्यताएं हैं यहाँ पर, कैसी कैसी पूजा है। पूजा तो आपने बता दी कि एक ही पूजा हमारे यहाँ तमाम प्रणामी मंदिरों में एक ही पूजा है, सब जगह एक तरह की पूजा है, कोई विविधता नहीं, भिन्नता नहीं है, एक ही पूजा है, सब जगह एक ही तरह से बोला जाए। हमारे यहाँ पर क्या है, हम लोग एक धारणा लेकर बैठे हैं कि हमें परम धाम जाना है। परम धाम क्यों? कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्थान परम धाम है। न सदभासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मन। क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं सब आवागमन वाले, सब बनने मिटने वाले। 14 लोग कह दो, अष्टावरण कह दो, शून्य निराकार कह दो, जितने लोग हैं सब आवागमन वाले हैं। तो जहां आवागमन नहीं होता, खुद गीता कह रही है, जहां सूर्य नहीं पहुंच सकता, जहां तक वायु की किसकी भी गति नहीं है, तो वहां कृष्ण कह रहे हैं वो मेरा परम धाम है। परम धाम तो एक ही है, दो नहीं होते, वो उनका परम धाम। क्या प्रश्न पूछा था? ये प्रश्न का तो उत्तर मुझे मिल गया कि पद्धति कैसी है, हाँ। पूजा कैसी है। अब मेरा प्रश्न है कि मुझे यहाँ पे पूजा में देखने प्रतीत हो रहा है कि निराकार की पूजा हो रही है, बिल्कुल मूर्ति नहीं नहीं है। तो हमारे यहाँ तो साक्षात पूरा स्वरूप है। अच्छा, कुछ वाणी है जो बिल्कुल वाणी है, पूरा स्वरूप है, तो तो बिल्कुल वंशीय वस्त्र धारण करें। निजानंद संप्रदाय अथवा श्री कृष्ण प्रेमी धर्म है, वो साकार को मानता है या निराकार को मानता है? दोनों ही नहीं है, दोनों ही नहीं ये है। साकार और निराकार दोनों से ऊपर है अच्छा, ना। वो बताइए कैसे? आदि शंकराचार्य ने, अब आप थोड़ा पढ़ेंगे तब होगा ये बातें। आदि शंकराचार्य ने वज्र सूची नाम का एक वेदांत ग्रंथ लिखा है। अच्छा, तो उन्होंने वहां संकेत किया है कि परमात्मा जो है न तो साकार है और न निराकार है, वो दोनों से ही ऊपर है। अब निराकार क्यों? कि किसी को दिखाई नहीं देता। साकार क्यों? क्योंकि देवचंद जी ने उसे देखा है, प्राणनाथ जी ने उसका वर्णन किया है, अपनी वाणी में उन्होंने संपूर्ण परमधाम का वर्णन किया है।
25 पक्ष वहाँ के जो है उसका वर्णन किया, ये साकार नहीं किया। जी। और एक प्रश्न और है, जैसा कि आपने बताया था, श्री प्राणनाथ जी जिनको उपाधि दी गई है, संबोधन किया गया महराज ठाकुर को, पहले जिक्र आया कि इंद्रावती सखी, वो जिक्र आया, फिर बाद में जिक्र आया था कि देवचंद्र जी का आवेश उनके अंदर आया। तो देवचंद जी का आवेश तो आरंभ से, अच्छा, आरंभ से। आरंभ से। तो ये दो चीज़ें मुझे थोड़ी मतलब ऐसे विविध लग रही हैं, आवेश और इंद्रावती सखी, ये किस तरीके से मतलब आप समझा रहे हैं? देखिए, बड़ी सहज सरल। जब देवचंद जी महाराज प्रवचन करते थे, उपदेश करते थे, आरंभ में अपने घर में राज मंदिर में, अच्छा, उसका नाम मंदिर राज मंदिर है जामनगर में, तो वो एकदम आनंद में मग्न हो जाते थे और ब्रज की लीलाओं का गायन करते थे। ब्रज में बड़ा आनंद है, सुनने वाले श्रोता भी आनंद, और कभी कभी उन आनंद की लीलाओं का आभास होने लगता था लोगों को। वहीं पर ये दधि मंथन हो रहा है, मक्खन निकल रहा है, ऐसा बताया जाता है। तो लोग, अभी आपको कुछ दिखने लगे तो आपको भी तो लगेगा अरे क्या है, तो बड़े, अब वो स्थान बढ़ गया। फिर उनके सबसे पटु शिष्य थे गांधी भाई, वो दोनों साथ में कथा सुनते थे। लेकिन गांधी को बड़ा आश्चर्य हुआ, हम दोनों साथ में कथा सुनते हैं, ये इतनी बातें कहते हैं, मुझे तो कुछ भी ये समझ में नहीं आया, 14 वर्ष से मैं भी तो सुन रहा हूँ। तब उन्होंने जान लिया कि इनके अंदर कोई शक्ति है, वो शक्ति परब्रह्म की, जिसने उनके अंदर आके उनको आभास हो गया। आसन किया। गांधी भाई, तो गांधी भाई उनके शिष्य बन गए। अब गांधी भाई ने उनको अपने घर में पधराया, वहाँ चर्चा शुरू हुई, तो वहीं से आगे ये जो महराज ठाकुर हैं, केशव ठाकुर के पुत्र, और धनबाई उनकी माता का नाम, ये भी उनकी सत्संग में पहुंचे, देवचंद जी की सत्संग में जी। पहुंचते ही देवचंद जी, ये शक्तियां अपनी होती हैं। एक गुरु जो इस प्रकार से इतना शक्तिमान हो, वो तो आंखों से देखते ही पहचान लेगा कि ये क्या है। आज भी लोग हैं ऐसे कि नेत्रों से देखते ही, आपके हाव भाव को देखते ही आपको पहचान लेंगे इसके अंदर क्या है। मैंने अपने गुरु जी में ये शक्ति देखी, मेरे गुरु जी सदगुरु मंगलदास जी महाराज, उनमें ये शक्ति थी, वो देखते ही पहचान लेते थे और बोल भी पड़ते थे, भाई तू इस काम के लिए आया है। अच्छा, ये शक्ति होती है, ये सिद्ध पुरुषों में होती है। तो ऐसे ही जब महराज ठाकुर वहाँ आए, दर्शन किया, उनके चरणों में बैठे, तो वो उन्होंने कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं देखी। उन्होंने कई पत्र, देवचंद जी महाराज ने, जो सुंदरबाई की आत्मा श्यामा जी हैं, उन्होंने कई पत्र परमात्मा को लिखे थे। जैसे आप बैठे हैं मन में खूब तपस्या कर रहे हो, आपके मन में कोई बात की जिज्ञासा हुई, आपने प्रश्न करके हम लोग ऐसा करते हैं, अरे यार परमात्मा के सामने चिट्ठी डाल दो, क्या हाँ या ना कुछ आए, आज भी करते हैं। वो प्रश्न लिख करके और डाल देते थे, जवाब नहीं था। जब 69 पातियां हो गई और महराज ठाकुर आए, प्रणाम किया, वो पातियां और किसी को नहीं दिखी, तो वो प्रणाम करते ही उनके जेब में से 69 पत्र निकल गए। समझ में आ रही? ये बात समझ में नहीं आएगी किसी को। जब महराज ठाकुर ने देवचंद जी के चरणों में प्रणाम किया, ये कोई देख नहीं पाया, जो जिसने पत्र लिखा वही जान रहा है। और देखा तो उनकी जेब में से 69 पत्र निकल के सामने आ गए। देवचंद जी निकल, अरे यही वही है। अब ये मुझे मूल जिसको मैं चाहता था वो मिल गए मुझे। तब उनकी मूल से, अब उसका नाम था इंद्रावती। समझ लेना, ये जो भेद कर रहे हैं लोग, कि महराज इंद्रावती प्राणनाथ, ये भेद कुछ भी भेद नहीं है। वो जिसने दर्शन किया वो पहचान गए देख कर, ये तो ब्रह्मांड की इंद्रावती की आत्मा है। अच्छा, है ना? ये नाम देवचंद जी नहीं दिए हैं, ये ब्रह्मांड की इंद्रावती की आत्मा है। अब वो इंद्रावती की आत्मा मूल उनकी शिष्य बन गई, देवचंद जी की मूल शिष्या बन गई। और उनके धाम जाने भी तक धाम चले गए, तो इंद्रावती ने बड़ा रुदन किया, इतना रोए, इतना विलाप किया, मेरे को छोड़ के गुरुजी चले गए। तो उस विलाप ने, उनके विरह ने
ऐसा चमत्कार किया। वो वाणी में लिखते हैं, तब हार के धनिये विचारिया, क्यों छोड़ूं अपनी अर्धांग, फेर बैठे माए आसन कर, श्री इंद्रावती हृदय अपंग। ये रोने वाली कौन थी? इंद्रावती। किसको याद कर रही थी? सदगुरु को। तो सदगुरु महाराज ने उनकी इस निष्कपट निश्चल तपस्या को देखते हुए, उनके वियोग में वो विरह कर रही है, तब वो आकर के टूटे हुए दिल टूट चुका था इंद्रावती का, उसमें आके उन्होंने महामती आकर उनके हृदय में बैठ गए। देवचंद जी इंद्रावती के हृदय में बैठ गए। इंद्रावती के हृदय में बैठते ही अब जैसे कृष्ण जी आके देवचंद जी के हृदय में बैठे, सारा प्रणाम। अब उनके हृदय में बैठने से महराज ठाकुर महराज ठाकुर ही है, इंद्रावती की आत्मा है, उनके मुखारविंद से भी वाणी प्रकट हुई। हफ्सा में जब वो कैद में थे, राजा ने कैद किया, वहां उनकी मुख से ये वाणी प्रकट हुई। अच्छा। और वहां पर उन्होंने बड़ा रुदन किया है अपने गुरु के लिए, उसी हफ्सा में। वो आकर के हृदय में बैठ गए, और हृदय में बैठते ही सबसे पहले श्यामा जी उनको दर्शन देती हैं। क्योंकि किसके लिए रुदन किया? देवचंद जी कौन है? श्यामा जी, ये मत भूलना। तो सर्वप्रथम श्री महाराज ठाकुर इंद्रावती की आत्मा ने श्यामा जी का साक्षात दर्शन किया, चरण से लेके। वो दर्शन कहाँ से आरंभ होता है? तो इसीलिए वाणी का प्रकटन कहाँ से होता है? अखंड स्वरूपनी अस्थिराकार, उसका वर्णन कर रहे हो, गणवे करीने सने। ये महामती जी की आरंभिक चौपाई है, पहली चौपाई जो उनके मुख से प्रकट हुई हफ्सा के अंदर। अब वो देखना शुरू करते हैं चरणों में नख कैसा है। अरे वो नख की एक अणी की भी करोड़ों सूर्य भी उसके सामने छुप जाते हैं, इतना तेज है श्यामा जी, श्यामा जी के नख में। और वहां से वो वहीं से उनकी वाणी आरंभ हुई। और वाणी लिखना, अब वो तो लिख नहीं, वो तो बोल रहे हैं, उनके मुख से लिखे। तो उनके भाई उद्धव जी थे, श्यामल जी थे, वो सब चौपाइयाँ लिखने लगे। फिर उनका कागज पत्र में भी लिखते, तो ऐसे करके वाणी का प्रकटन। अब ये होते होते इंद्रावती की आत्मा ने, समय बीतता गया। अब सब जगह उनका काम यह है कि मैं अपने सदगुरु और ये ज्ञान को आगे फैलाऊं ब्रह्मांड में, कि उन 14 लोगों को मुझे अखंड करना है। वो निकले, तो निकलते निकलते पहले बिहारी जी थे, तो प्राणनाथ जी ने बड़ी मर्यादा रखी, बिहारी जी को सदगुरु करके माना। लेकिन बिहारी जी कभी उनकी बातों में उनको प्रसन्नता नहीं मिली। बिहारी जी अपने आप को एक अहम भाव होता है, गुरु पुत्र थे, वो कहते, उनके मन में था कि मैं बड़ा हूँ जी। इंद्रावती ने कभी अपने आप को बड़ा नहीं कहा। वो तो बिहारी जी को भी देवचंद जी के समान पूजनीय मानते थे, और पूजा की उन्होंने, आरती भी उतारी है। लेकिन आगे कालांतर में दोनों में मतभेद हुआ, क्योंकि प्राणनाथ जी देवचंद जी के सदगुरु के बताए मार्ग पर चल रहे थे, और बिहारी जी उससे विलग हो गए। लेकिन प्राणनाथ जी ने, इंद्रावती ने ये मार्ग नहीं छोड़ा, वो अलग हो गए, सूरत पहुंचे। तो बिहारी जी ने जब देखा कि मेरी बात नहीं मानता है, मेरी बातों को अस्वीकार कर देता है, तो उन्होंने उसको धर्म से निष्कासित कर दिया। वो समझते हैं कि धर्म का मुखिया तो मैं ही हूँ, बैठे हैं सदगुरु गद्दी पे, लेकिन अपने आप को ऐसा मान करके उन्होंने उनको अलग कर दिया। तब महराज ठाकुर इंद्रावती की आत्मा में आवेश आया। सारे सुंदर साथ ने कहा, अभी बोझ आप उठाइए, आप इसको आगे चलाइए, आप ही हमारे लिए सदगुरु हो। तो वहाँ एक चौपाई आती है, इत परीक्षा प्रकट उठावे अपनो भार, बोझ निभाए साथ को और मसलन भरता। मतलब ये परीक्षा की घड़ी है, उठावे अपनो भार, अपना बोझ भी मुझे उठाना है। अब मैं किसी और पे निर्भर नहीं हूँ, मुझे अपना बोझ भी उठाना है। बोझ निभाए साथ को, और मुझे सुंदर साथ को भी जागृत करना है, उनका बोझ भी मुझ पर है? बोझ निभाए और मसलन मतलब गुरु गादी पे जब बिहारी जी बैठे, अब इस गादी का वास्तविक उत्तराधिकारी स्वयं है। तब सुंदर साथ ने उनको वहां प्राणनाथ शब्द से संबोधित किया। यही हमारे प्राणनाथ। अब आप बताइए, ये जो
भिन्नता लाते हैं, मेराज अलग, इंद्रावती अलग, प्राणनाथ अलग। आप सोचिए ये अलग है, इतनी नहीं। कथा सुनी। नहीं नहीं। मैं आपके जन्म में नाम कुछ और होगा, बालक हुए कुछ और हुआ होगा, आपको ननियाल में कुछ और नाम से बुलाते होंगे, यहाँ कुछ और नाम से, स्कूल में 4 नाम हो गए तो आप 4 हो गए क्या? नहीं, एक ही है। ये लोगों ने अपने मन मर्जी से ऐसे भिन्नता कर दी। वास्तव में एक ही है, वो महामती प्राणनाथ है, और उन्हीं में देवचंद्र जी हैं, उन्हीं में श्यामा जी हैं, उन्हीं में राज जी हैं, इसलिए वो एक ही है। प्राणनाथ कहने के बाद में कुछ शेष नहीं रहता, सबके प्राणनाथ वही है और वो एक है। और चलिए, तो ये तो हो गई जानकारी निजानंद संप्रदाय के बारे में। अब कुछ इस संप्रदाय में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में पुरी हैं, हाँ। जो हम मानते हैं 3 पुरी हैं। 3 पुरी। इनकी क्या मतलब मान्यता है? और देखिए, आरंभ कहाँ से हुआ? नौतनपुरी धाम से। नौतनपुरी धाम की 5 विशेषताएं हैं अच्छा। जामनगर में, क्योंकि सबसे पहले सदगुरु वहीं प्रकट हुए, देवचंद्र। सबसे पहले ब्रह्मात्माओं का अवतरण हुआ, जी। सबसे पहले इस धर्म के मंत्र का अवतरण वहीं हुआ, सबसे पहले परब्रह्म के सके 5 उसके मूल कारण है। नवतन, नए तन धारण किए। अच्छा। परम नाम से आई सकियां, यहाँ नए तन धारण किए, नाम पड़ गया नवतन। ये नवतन पुरी हमारी आरंभिक प्रथम पुरी है, और यही सदगुरु श्री देवचंद्र जी की गादी, यहीं पर उनको गादी पे बिठाया गया। तो आद्य पीठ हो गई हमारी, ये आद्य पीठ है, इसलिए उसको निजानंद संप्रदाय की आद्य पीठ कहा जाता है। अच्छा। और उनके बैठने वाले को निजानंदाचार्य। ठीक है। अब वहां से चले प्राणनाथ जी, सूरत पहुंचते हैं, जहाँ बिहारी जी ने उनको अलग कर दिया, तब वहां पर सारे सुंदर साहब ने मिलकर प्राणनाथ जी को इशारा बोल दिया, अब ये सारा आपके कर्णों में। तो वहां पर ये महामंगलकारी हो। अच्छा। ये महामंगलकारी की सारा सुंदर साथ, अरे प्राणनाथ तो पत्नी के लिए प्राणनाथ होता है, यहाँ तो सारे सुंदर साथ के लिए वो प्राणनाथ हुए। उन्होंने सबको ब्याह लिया, वहां पर चौड़ी पड़ी सबकी, सब सुंदर साथ को उन्होंने ब्याह लिया, ये सब तुम मेरे हो। ये भावना परम नाम की है, सारी सखियां मेरी हैं, ये सब मेरे को प्राणनाथ मानती हैं। तो ये प्राणनाथ शब्द भी वहां से पड़ा, और ये महामंगलकारी क्यों? क्योंकि सब ने उनको प्राणनाथ कहा, क्यों? सब उनके पीछे हो गई, हम अपने पति के पीछे हो गई। इसलिए वहां पर ये जो प्रकरण आता है कि फेरे लिए किसने? वो प्राणनाथ ने। सारी सखियां, केवल एक भाईजीराज नहीं है। अच्छा। जो ये कहीं केवल भाईजीराज ने, सारी सखियां उनके पीछे परिक्रमा कर रही हैं, सब सखियां उनके पीछे हो गई, वहीं चौड़ी पड़ी, वहीं धाम बना। तो इसको महामंगलपुरी धाम का, क्योंकि वहां पर वो हमारे प्राणनाथ बने, ये महामंगलपुरी धाम पड़ा। अब वही महामती प्राणनाथ जी सूरत से चल करके मेड़ता भी गए, जहाँ से 2 विशेष धर्मों का मिलाप, क्योंकि आगे औरंगजेब को जगाना था, उसने बड़े क्रूर शासक था, हिंदुओं पे बड़े अत्याचार किए। अच्छा। अपने धर्म को बढ़ाने के लिए उसने अत्याचार किए, तो उसको रोकने के लिए महामती प्राणनाथ जी को कते पक्ष का भी सहारा लेना पड़ा, क्योंकि वो तो हमारी गीता भागवत सुनेगा नहीं। हिंदू का मुख नहीं देखता, वो गीता भागवत क्या सुनेगा? उसको आप गीता भागवत से क्या सुनाओगे? तब महामती, क्योंकि महामती प्राणनाथ जी में तो सब कुछ जानता, सब देवचंद जी बैठे जिन्होंने इतना सारा, महामती प्राणनाथ साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, उनके मुख से निकलने वाले वचन ही वेद वचन है। तब अब उस व्यक्ति को कैसे उसी के शास्त्र से समझाया जाए, इसलिए प्राणनाथ जी ने वहां उनकी साक्ष्यां दी। अच्छा। उनके धर्म ग्रंथों की। इसलिए वो जब साक्ष्य हमारे धर्म ग्रंथ में आती है तो लोगों में एक शंका सी पैदा होती है, ये क्यों आई? अरे ये आई नहीं है, ये उसको समझाने के लिए और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। आप देखिए महामती प्राणनाथ जी के दिल्ली जाने के बाद में सारे उसका अत्याचार बंद हो गए। जब तक अत्याचार देखा है गुरुजी कि औरंगजेब के 2 ऐसा लगता है जैसे कि उनका जो माइंड है वो बदल गया हो,
उनकी वो दिल्ली से। उन्होंने बाद में मंदिरों को पैसा देना भी स्टार्ट किया, कुछ मंदिरों की रक्षा की भी की और उसको बचाने के लिए कुछ इतिहासकार इसको बोलते कि उसने मंदिर सिर्फ तोड़े नहीं है भी, तो मतलब उसके पीछे ये राज है। ये है। जब महामती प्रेरणा जी ने, क्योंकि अगर वो शाहजहां जैसा होता ना तो वहां पर हमारे जो सुंदर साहब गए थे उनको कत्ल कर देता वो। अच्छा, 12 सुंदर साहब उसके यहाँ गए थे, उन्होंने जोश में वहां पर कुछ बात की है। अरे ये कौन है भाई, इसका वर्णन कुरान में है। तो उसने देख करके उनको नमन किया। लोग कहते हैं शाहजहां होता तो कत्ल करवा देता, लेकिन नहीं, क्योंकि औरंगजेब को उसके बड़े भाई का श्राप था, दारा का श्राप था। तेरे दरबार पर साक्षात इमाम आएंगे, इमाम ने अंतिम गुरु परमात्मा इस संसार के, अच्छा। वो आएंगे, लेकिन तो उनका दीदार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने बड़े भाई का सिर काट दिया था और बाप को भेज दिया था काट करके, उसको गद्दी के लालच में। लेकिन उसने श्राप दे दिया कि तो आए, इसलिए वो कभी दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन वो जान गया कि वो आए हैं और उसका पीछा उसने औरंगाबाद तक किया। प्राणनाथ जी की यात्रा में औरंगाबाद तक उसकी सेनाएं जाती हैं। औरंगाबाद से प्राणनाथ जी पन्ना पहुंचे तो उसने सेनाएं वहां भी भेजी है, लेकिन वो जानता था और कह दिया था कि उनका सामना हम नहीं कर पाएंगे। ये वहां पर ये चमत्कारी घटनाएं भी होती है, रणमस्तक और कुछ भीतर का है ना, उन्होंने उनका दीदार भी किया है। तो सब तो इस तरह से औरंगजेब के हृदय में तो आ गया, ये बात सत्य है कि वो विशेष आत्मा है। इसीलिए प्राणनाथ जी ने तो हिंदू धर्म की रक्षा की, ये सत्य। और उसके बाद में उसने सारे मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं के अत्याचार बंद किए। और यूँ देखा जाए, आप भी इतिहास को देखिए, इतिहास में औरंगजेब के बाद कोई बादशाह नहीं हुआ। हाँ। हुए दिल्ली के अंदर, हाँ, लेकिन सब तक पूंजी थे। औरंगजेब ही अंतिम है, क्योंकि ये श्राप है महामती प्रेरणा जी का। उसने बड़े अत्याचार किए हिंदुओं को, अंतिम बनकर के रह गया। अच्छा, इसलिए कति पक्ष का सहारा आप इसीलिए आया, इसलिए कति पक्ष की चौपाई आती है, क्योंकि प्रेरणा जी ने उन लोगों को भाई आखिर परमात्मा तो एक ही है, चाहे वो राक्षस हो चाहे देवता हो, परमात्मा दोनों के लिए अलग अलग नहीं होंगे, वो तो एक ही है। तो अब राक्षस को राक्षसी ढंग से ही समझाना पड़ेगा, उसकी वाणी से समझाना पड़ेगा, उसके लिए वैसी शक्तियां लानी पड़ेगी। वो तो नहीं मानेगा आपकी बात, उसको पहले अपनी ओर खींचना पड़ेगा, तब आपकी बात सुनेगा। हाँ, इतिहास में ऐसा कहा भी जाता है कि औरंगजेब बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी टाइप का था, उसके जितना कट्टर कोई नहीं था। हाँ, और बहुत ज़्यादा धर्मांध था। हाँ, धर्मांध था वो, किसी को मूर्तियों को तोड़ता था, मंदिरों को तोड़ता था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्राणनाथ जी ने एक तो धर्म के मतलब जागने के साथ साथ हिंदुओं को बचाने का कार्य भी किया, जो आज ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। संप्रदाय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्राणनाथ जी ने तो, जैसे हम लोग कहते हैं ना, सरदार पटेल ने सारे राजाओं को इकट्ठा किया, उन लोगों को ये पता नहीं है ये कार्य आरंभ प्राणनाथ जी ने किया। अच्छा, अगर कहें तो हमारे पास इतिहास अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जैसे कि शिवाजी ने रक्षा की, छत्रपति शिवाजी ने उस क्षेत्र में, इसी तरह योगदान इनका भी उससे कम योगदान नहीं है, बिल्कुल कम नहीं। भाई शिवाजी ने दक्षिण में की, गुरु गोविंद सिंह ने उत्तर में की, पंजाब में, बुंदेलखंड मध्य देश में है जी, और ऐसे और भी छोटे मोटे राजा हैं जिन्होंने अपने प्राणों को त्यागा है, जिनके नाम, क्योंकि हमारे यहाँ ये विडंबना है कि हमारे यहाँ सारा इतिहास छुपा हुआ है जी। हमारा राष्ट्र, हमारी मतलब शासन होने के बावजूद हम उस इतिहास को उजागर नहीं कर पाए। प्राणनाथ जी का जो ये यहाँ पे बुंदेलखंड जहाँ हम बैठे हुए हैं इस धरा पे, छत्रसाल जी से भी कुछ संबंध से दिखाए जाते हैं। यहीं पे पूरी प्रमुख शिष्य थे। अच्छा, महामती प्राणनाथ जी के प्रमुख शिष्य जब वो पन्ना पहुंचे हैं, क्योंकि देखिए, क्योंकि प्राणनाथ जी में वो शक्ति थी, वो सबको पहचानते थे आरंभ से। तो जिनकी मनोकामनाएं अधूरी रह गई थी, चाहे वो शुक्रदेव हो, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो वेद व्यास हो, चाहे वो कबीर हो, सबके धर्म में टटोलिए, सबकी कुछ चाहनाएं अधूरे रह गई थी। उन चाहनाओं को प्राणनाथ जी ने पूर्ण किया अपने।
इसी तरह केवल छत्रसाल की बात कह दूं, ये छत्रसाल पूर्व काल में अर्जुन थे। अच्छा। हाँ, जब अर्जुन को गीता का उपदेश किया भगवान कृष्ण ने, उस समय उसकी बुद्धि युद्ध में थी, तो वो गीता के उपदेश को समझ नहीं पाया। ये बात खुद महाभारत में कही गई है, वहां लिखा गया है। जब 90 दिन वापस उनको राज्य मिल गया, 90 दिन के पश्चात अर्जुन जाता है भगवान के पास, कहता है कि मुझे वो उपदेश पुनः सुनाइए, क्योंकि उस समय मेरी बुद्धि युद्धरत थी। आप तो भगवान ने कहा, पर ब्रह्म ही कथितम योग युक्तेन तन्मया। हे अर्जुन, वो तो मैं योग शक्ति के द्वारा, मेरे द्वारा वो उपदेश किया गया। अब वो शक्ति मुझ में नहीं है, स्पष्ट लिखा हुआ है महाभारत। तो उस शक्ति ने आके उपदेश किया। अब वो अर्जुन का मनोरथ तो पूरा अपूर्ण रह गया ना, कि वो जानना चाहता हूँ। वही अर्जुन छत्रसाल बन के आते जी, और यहाँ आके उनका मनोरथ पूर्ण होता। और 2 पुरियों की तो आपने महिमा बता दी थी, और पद्मावतीपुरी धाम की महिमा वो बहुत सुंदर है। वो बताइए। और एक और प्रश्न है, जो ये तीनों पुरी देखी मैंने, इनमें एक चीज़ कॉमन देखी, श्री 5 से अर्थ क्या है? 5 शक्तियाँ होती हैं। अच्छा, कैसे? 5 शक्तियाँ, नूर हुकुम बुद्ध मूल वतन, ये 5 शक्तियाँ हैं परमात्मा की। ये 5 शक्तियाँ इनमें है, इसलिए 5 लगाया जाए। अच्छा, मैं इसका विस्तार हो जाएगा, अब इतना ही समझिए कि 5 विशेष शक्तियाँ इनमें है, इसलिए 5 और नाम। ये पांचों में पद्मावतीपुरी आदि में लगाई जाती है। अब पद्मावतीपुरी धाम नाम क्यों पड़ा, ये भी बड़ी विचित्र कथा है। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी ज्ञान है वो सारे शास्त्रों का ही मंथन है, सारे शास्त्रों का सार है। शास्त्र पुराण वेदांत जो भागवत पूरे साख नई कथा ये दंतनी सतवाणी है वहाँ, ये सबको प्रहलाद जी ने सतवाणी कहा है। इनको आप किवदंती मत मानना, नहीं तो आपका धर्म फेल हो जाएगा। इन शास्त्रों के आधार पर ही, इनके मंतव्यों पर आपका धर्म बना हुआ है। तो छोटी सी बात बतला दूं, क्योंकि ऐसे तो बहुत विस्तार हो जाएगा। पद्मावतीपुरी नाम क्यों पड़ा? वैसे पद्मावती लक्ष्मी को कहा जाता है, लक्ष्मीपुरी धाम के दो तो भी वो लक्ष्मी की उपासना ही नहीं हमारे जी, और नाम पद्मावतीपुरी। एक्चुअली क्या है, वहाँ जो नदी बहती है उसका पौराणिक नाम पद्मावती है। अच्छा, किलकिला क्यों कहा गया कि वो झरनों से निकल के आती है किलकिल करते हुए, उसको किलकिला कहा गया। भागवत में किलकिला नाम आता है, लेकिन वास्तव में उसका पौराणिक नाम पद्मावती है। लक्ष्मी, पद्मावती कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी श्रापित हो गई थी, गंगा और सरस्वती ने उनको श्राप दिया था, वो श्रापित हो गई। श्राप क्या दिया था कि तुम नदी बन के जाओ संसार। अच्छा, और एक श्राप था कि तुम वृक्ष भी बनो। 2 श्राप हुए वहां। लक्ष्मी को 2 श्राप मिल गए। अब वो श्राप किस रूप में आए? तो यहाँ ये विष की नदी के रूप में लक्ष्मी जी आए। अब बोलोगे विष के रूप में क्यों? लक्ष्मी जी माया का रूप है। बिल्कुल। और माया बड़ी विषैली होती है। माया को देख करके 1 मिनट में हमारा मन इधर से उधर हो जाता है। तो ये विषैली है। इस विषैली माया से मुक्त करने के लिए प्राणानाथ जी ने वहाँ प्रवेश किया, अपने चरणों को धोया, इसलिए उस स्थान का नाम पद्मावती। और आप अभी भी देखोगे पद्मावती का मंदिर है वहाँ, पुरी के उस पार। जी जी। एक पूछे मंदिर क्यों है यहाँ? इस पद्मावती मंदिर का यहाँ होने का क्या कारण है? क्योंकि ये नदी पद्मावती है, हर नदी के ऊपर उसका अपना मंदिर है। गंगा जी जाओगे तो वहाँ गंगा का मंदिर मिलेगा, यमुना जी जाओगे यमुना जी का मंदिर मिलेगा। ऐसे ही ये पद्मावती नदी है, इसके नाम से वो मंदिर है पद्मावती। वो देवी है ये पद्मावती पुरी, इसलिए नाम पड़ा। प्राणनाथ जी ने वहाँ आकर के अपना अंतिम स्थान बनाया, नाम पद्मावती पड़ा। जी जी। चलिए, धन्यवाद। आशा करते हैं कि जितने भी सभी निजानंद संप्रदाय को जानने के जो इच्छुक हैं, उन सभी के जो भी डाउट थे या फिर प्रश्न थे वो मिट गए होंगे। और इससे ज़्यादा संक्षिप्त में जानकारी आपको नहीं दी जा सकती, क्योंकि 18,758 चौपाइयों का जो ग्रंथ है, कैसे प्रकट हुआ, कैसे ये आगे बढ़ा, कैसे इसकी स्थापना हुई,
इस सब की जानकारी में बहुत टाइम लग जाता है, एक साल भी आपके लिए कम पड़ेगा, ठीक है। तो जितना आपको संक्षिप्त में बता सकते थे उतना हम लोगों ने बताया, गुरुजी ने आपको सारी जानकारी दी। और ये आपके लिए ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बैठ के लिख के ये सब चीज़ें की गई होंगी। 80 साल का अनुभव जो इस धर्म प्रचारक के रूप में हैं हेमंत भाई जी भंडारी, इन्होंने काम किया है। उन्होंने सब साझा किया है, वाणी से किया है, वेदों से किया है, तर्क संगत बातें की हैं। उस सब को ध्यान में रखकर इस इंटरव्यू को और आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए मोबाइल नंबर भी नीचे दे दिया जाएगा। और अगर आप और ज़्यादा इच्छुक होंगे तो आप आइएगा और आपको सेवाधाम मेड़ता में हेमंत भाई जी भंडारी जी, वहाँ पे चतुर्थ धाम के रूप में भी जाना जाता है। चौथा ऐतिहासिक, ये प्रणामी धर्म का चौथा ऐतिहासिक स्थान है। सीधा प्राणनाथ जी से उसी समय से संबंधित है। जैसे तीनपुरी के बारे में आपको बताए, वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए, नहीं तो इसको भी कवर करते। आपको और जानकारी चाहिए होगी तो आप नीचे मोबाइल नंबर दिए हुए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासा को वहीं पे विराम दे सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम।